राम राम जी, राम राम। और गौरी शंकर जी, अरे आप मेरे से पूछ रहे थे कि जैसे मुझे दिल की बीमारी है, तो इस दिल की बीमारी में हमें हार्ट अटैक में ज़्यादा सर्दी पड़ने लग जाती है, तो कुछ हमें दिक्कत सी लगती है, परेशानी सी होती है। तो मुझे भी ऐसे कुछ बता दो योग वगैरह, ताकि हम भी ऐसे करते रहें और ठंड से हम अपने आप को बचा के रखें। तो मैं कहा चलो ठीक है, आ जाना मेरे साथ, मैं आपको सिखा दूंगा। और वैसे वैसे आप जो है कि करते रहना और अपने आप को स्वस्थ। हाँ, जब करने लग जाओगे ना आप, हाँ जब आप करने लग जाओगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि हाँ अब मुझे ठंड से डर नहीं लगती है। पर हाँ जब करोगे तब, नहीं तो ऐसे ठंड में तो जो दिक्कत परेशानी आपको हो रही है और होती है, तभी तो आप मेरे से पूछ रहे थे कि हाँ मुझे भी कुछ बता दो। मैं कहा चलो ठीक है, मैं आपको सिखा देता हूँ और आप ऐसे ऐसे आप कर लिया करो। हाँ तो देखो, अब शरीर को नस नाड़ियों को गर्म करना है, तो देखो आप शुरू करो यहीं से, यहाँ से ऐसे कर लो पैर। हाँ, इसको बटरफ्लाई बोलते हैं, तितली आसन बोलते हैं। तो ऐसे कर लिया करो, ऐसे पकड़ लिया हमने। अब इसको हम श्वास द्वारा विधि से हम मध्यम गति से सांस को हम लेते रहेंगे और ऐसे छोड़ते रहेंगे। ऐसे हम कर लेते हैं, 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक ऐसे कर लेते हैं। कमर रीढ़ की हड्डी सीधी करके रखना। हाँ ऐसे ठीक है, ऐसे बराबर में आप, हाँ ऐसे कर लिया करो। तो ये हमारे नस नाड़ियों को गर्म कर देता है, स्वस्थ करके बना के रखता है। तो ऐसे हम वाटर अप्लाई कर लेते हैं। हाँ ऐसे कर लिया करो, 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक कर लिया करो। ऐसे ऐसे करो। तो ऐसे देखो, हाँ आप कर रहे हो ना, कितना अच्छा लग रहा है। तो ऐसे कर लिया करो, ऐसे पकड़ो। तो ऐसे आप 3 बार से लेके 6 बार से अब स्टार्ट करो धीरे धीरे। तो आप 6 बार इधर से 6 बार इधर से, दोनों साइड से आप ऐसे आप कर सकते हो। इसको भी गर्म करना है तो ऐसे देखो, हाँ ऐसे करो मेरे साथ, हाँ ऐसे करो, देखो ऐसे। ऐसे तेजी से करना है तो मध्यम गति से सांस चलाया करो। अगर सांस के द्वारा चलाना है तो देखो, तो ऐसे मध्यम गति से कर लिया करो। ऐसे देखो, हाँ ऐसे कर लिया करो। तो ये श्वास द्वारा विधि से हमारी नस नाड़ियाँ चलती है, तो डबल हमें लाभ करता है ये, क्योंकि इस श्वास की विधि के द्वारा ये चलती है ना चीज़। तो बहुत अच्छा ये हमें करता है ये। हाँ अब ऐसे देखो, ऐसे बैठो, पैर मोड़ लिया, पैर के ऊपर बैठ जाना, ऐसे
देखो बैठ गए ना, देखो पता लग रहा है ना, ये देखो ऐसे इस पैर के ऊपर ऐसे बैठ गए और इधर को पैर कर लिया, इधर को पीछे, इधर से देखो हाथ ऐसे करो, ऐसे सांस को अंदर भर लिया, ऐसे सांस को छोड़ देते हैं। तो ऐसे आप कर लिया करो। देखो दूसरे पाँव से कर रहा हूँ, ये देखो ऐसे। हाँ ध्यान रखना, जो पैर हमारा ऊपर रहेगा वो हाथ हमारा ऊपर से जाएगा। देखो तीन बार से 6 बार तक ऐसे आप कर लो, और इससे ज़्यादा भी अभ्यास आप बढ़ा सकते हो। तो देखो ऐसे बैठ गए, हाँ गौ मुखासन में ऐसे बैठ गए, हाँ देखो, हाँ ऐसे कर लिया ना, जैसे पहले किया था ऐसे। तो ऐसे हमने देखो पकड़ लिया। अब इसमें करेंगे देखो कपालभाति। ऐसे, हाँ ऐसे कपालभाति ऐसे करा करो, तो ये डबल लाभ हमें करेगा। हाँ ऐसे कर लिया आप, देखो ऐसे कपालभाति कर लिया करो। तो ये हमें डबल फायदा करता है, ये डबल लाभ करता है ये। हाँ गौ मुखासन में कपालभाति करना एक दवाई, जैसे एंटीबायोटिक दवाई खाते हैं ना, ऐसे इस तरह से ये हमारा एंटीबायोटिक ये योगासन हमें काम करता है। तो बहुत अच्छा रिलीज ये करता है। जब ऐसे आप करने लग जाओगे ना, आपको ठंड वंड से कोई डर डर कुछ नहीं लगेगी। हाँ रोगी नहीं, योगी, योगी अपने आप को समझा करो कि हाँ मैं योगी हूँ। ऐसे आप जब करोगे तो ये आपका रोग सब भागेगा। देखो ऐसे करो, ये देखो ऐसे, तो ऐसे जो है कि सपाटो दंड बैठ लगा लिया करो। हाँ तो आपको शरीर गर्म होने में और हीट हो जाती है, बिल्कुल शरीर गर्म हो जाती है। जब गर्म हो जाएगी ना, अभी मैं आपको बताऊंगा कि उससे कैसे नस नाड़ियाँ आपकी तंदुरुस्त स्वास्थ्य मजबूत भी होती हैं। तो ये तो तरीका हमारा शरीर को गर्म करने के लिए। ऐसे देखो कर लिया करो ऐसे, हाँ ऐसे दंड बैठक लगा दिया करो। तो ऐसे दंड बैठक लगा लोगे ना, तो आपको यहाँ पे पसीना आने लग जाता है। फिर आपको कोई डर नहीं, पसीना एक बार निकल गया ना सुबह सुबह, फिर आपको कोई डर नहीं लगेगा। ऐसे ठंड में ये ऐसे झूठे ही डरते हो, डरना नहीं चाहिए। रोगों से लड़ना चाहिए। हम लड़ते नहीं है, हम दूसरों को भिड़ा देते हैं लड़ाने के लिए। वो कहाँ से लड़ेगा? तो लड़ नहीं पाता है दूसरे का मतलब
कि दवाई खा लेते हैं, दवाई लड़ेगी, दवाई अंदर लड़ नहीं पाती है, तो क्या करोगे? यही दिक्कत है। तो अब देखो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसके साथ प्राणायाम बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे लंबी लंबी सांस लो। देखो, तो ऐसे ये प्राणायाम आसन में हमारा भस्त्रिका, जो कि नस नाड़ियों में ताकतवर बनाती है, स्वस्थ बनाती है, सुंदर बनाती है। बहुत अच्छा है ये भस्त्रिका आसन हमारा। अब देखो, कपालभाति जैसे मैं अभी बताया था ना, गौमुखासन में कपालभाति एंटीबायोटिक काम कर रही थी। अब देखो, ये कपालभाति ऐसे 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, 20 मिनट तक आप इसको आप कर लोगे तो ये बहुत गर्म होती है कपालभाति। देखो, ऐसे इस भाव से, इस लय से कपालभाति कर लेते हैं हम, एकदम शरीर में हमारी ऊर्जा आ जाती है। पर हाँ, जो भी कार्य है ना, जो भी कुछ है, करने से होता है। देखो, अब अनुलोम विलोम 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक अनुलोम विलोम कर लेते हैं, 15 मिनट तक कर लेते हैं। तो ऐसे अनुलोम विलोम एक लय, एक भाव से हम करते हैं, अंदर को ध्यान लगाते हैं, तब ये हमारा रोग ऑटोमेटिक धीरे धीरे खिसकने लग जाता है। कहता अब मेरा यहाँ जगह नहीं है रहने का, अब मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, घर कोई और देखना पड़ेगा। तो जब आप ऐसे करोगे ना, तब वो जाएगा, नहीं तो वो अपना पना तो बना लिया, अपना घर में तो बैठेगा ही, मौज करेगा। तो ठीक है गौरी शंकर जी, इतना मैंने आपको सिखाया। कल आओगे ना, फिर मैं आपको फिर और भी सिखाऊंगा। हाँ, तो ऐसे आप देखते रहना, करते रहना, अपने आप को स्वस्थ बना के रखना। तो ठीक है प्रभु जी, राम राम, नमस्कार।